की उत्पत्ति माता ने स्वयं करी। पहला मंत्र सब जानते हो, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। ये माता को प्रसन्न करने का सर्वप्रथम मंत्र है। दूसरा, माता जिससे सबसे जल्दी प्रसन्न होती है वो मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये माता का बीज मंत्र है। सबसे जल्दी यदि माता प्रसन्न होती है तो केवल इसी मंत्र से। इसको कहा जाता है नवार्ण मंत्र। और नवार्ण मंत्र माता को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, हमारे जो पंडित जी बैठे हैं ना, वो इसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, नवार्ण मंत्र का। तो राजा जन्मेजय ने कहा, महाराज ये मंत्र सुनने में ही इतना घातक दिखाई देता है, हम इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? उन्होंने कहा, राजा इनमें भी इन तीन मंत्र की अलग अलग कथा है। ऐं की अलग है, ह्रीम की अलग है और क्लीम की अलग है। तीनों की अलग अलग कथा है। तो राजा जन्मेजय ने कहा, महाराज हमें इन तीनों की कथा सुनाइए। तो जन्मेजय कहते हैं, कोशो शतव्रतौ नाम ब्राह्मणो द्विजसत्तमः एष समुत्पन्न कीदृशश्च वदस्व मे। हे भगवान, सबसे पहले हमें यह बताएं कि ऐं नाम का मंत्र कहां से उत्पन्न हुआ। हम जानना चाहते हैं ऐं नाम का जो मंत्र है वो कैसे उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, राजन अब मैं तीनों बीज मंत्र की कथा सुनाता हूं तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले ऐं शब्द कैसे उत्पन्न हुआ और ऐं शब्द का उपयोग करके और इसका सबसे पहले इस मंत्र का जाप करके किसने इस संसार में क्या पाया, अब वो जानो। लेकिन राजन उससे पहले ये जान लेना कि जो ऐं शब्द है वो महासरस्वती का स्वरूप है। जो ह्रीम शब्द है उसे कहीं कहीं श्रीम भी कहा जाता है, कहीं कहीं उसे श्रीम भी कहा जाता है। इसलिए ये महालक्ष्मी का स्वरूप है और महालक्ष्मी के प्रत्येक मंत्र में श्री का उपयोग किया जाता है। श्री सूक्त पढ़ा है ना, ओम हिरण्यवर्णां हरिणी सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ये क्या है? महालक्ष्मी। तीसरा जो क्लीम मंत्र है ये साक्षात महाकाली का स्वरूप है और ये माता का कामराज मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति को अपने जीवन में, चाहे वो देवता हो चाहे वो मनुष्य हो, यदि उसने क्लीम शब्द का उपयोग किया है और क्लीम शब्द से ही माँ जगदम्बा को प्रसन्न किया है, तो इस सारे संसार में राजपाठ से लेकर के जो भी इच्छा वो चाहता है उसकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन राजन सबसे पहले मैं तुम्हें ऐं शब्द का अर्थ समझाता हूं और ऐं शब्द में जो कथा है उस कथा को सुनाता हूं, तो सुनो। कौशल देश ध्वजः कश्चित् देवदत्तनीति विश्रुतः अनपत्यस्य कारेष्ठिं पुत्राय विधिपूर्वकम्। पूर्व काल में महाराज कौशल देश में, कौशल देश किसे कहा जाता है? अयोध्या। अयोध्या को कौशल देश कहा जाता है। और कौशल देश एक और है जहां की राजकुमारी कौन है? कौशल्या माता। एक कौशल देश अलग है, लेकिन कौशल्या माता जब यहां आई थी अयोध्या में तो इसे भी कौशल देश कहा जाने लगा था।
लेकिन उससे पूर्व जो कौशल देश था वो कौशल देव कौन सा था? जहां की कौशल्या माता है। अच्छा, एक बात हमने कथा में वहां भी बताई थी, हमारे लाल माटी के यजमान भी बैठे यहाँ, है ना, उनने भी सुनी थी और बहुत सारे लोगों ने भी इस बात को सुना था। कौशल्या माता, हमसे ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है और अभी जो यजमान है हमारे उनने भी पूछा है कि महाराज आपने एक बात कही थी, एक बार कथा में मैंने सुना था, जब हमारी बैतूल की कथा लाइव चली थी तो उस कथा में एक प्रश्न हुआ था कि कौशल्या माता का नाम क्या है, और अगर कौशल्या माता का नाम है तो कैकेयी माता का भी नाम होगा और साथ साथ सुमित्रा माता का भी नाम होगा। जैसे रघुवंश शिरोमणि महाराज दशरथ, उनका नाम दशरथ है। जनक नंदिनी विदेहराज जनक की पुत्री जनक नंदिनी, जिनका नाम सीता है, वैसे ही कौशल्या माता का भी तो नाम होगा। तो अच्छा बताओ किस किस को पता है कौशल्या माता का नाम? बताओ। ये मत कहना कि महाराज आप ही ने बोला है कौशल्या तो आप ही को पता होगा। तो कौशल्या माता का नाम है कांतिमती। क्या नाम है? भूलना नहीं। कौशल देश की राजकुमारी है इसलिए इनको कौशल्या कहा जाता है, और कौशल नरेश की पुत्री है इसलिए कौशल्या कहते हैं, लेकिन इनका मुख्य नाम है कांतिमती। दूसरा, सुमित्रा, सौमित्र देश की राजकुमारी और सौमित्र राजा की पुत्री, इसलिए इनको कहते हैं सुमित्रा, लेकिन इनका नाम है गुणावती। जिसने रामचरितमानस पढ़ा होगा, चौके चार सुमित्रा पूरी, क्योंकि सुमित्रा देवी जो है ना वो सजावटी कार्यों में बहुत निपुण है, इसलिए उनके इन गुणों को देख करके सुमित्र देश के जो कुलगुरु थे उन्होंने इनका नाम गुणावती रख दिया। तीसरा, जो कैकेयी माता है वीरांगना है, और वीरांगना इतनी है कि इनके जो बाण जब चलते थे ना तो मन की गति से चलने वाले राजा दशरथ के बाण को भी भेद दिया करते थे। कैकेयी माता का नाम कैकेयी इसलिए पड़ा क्योंकि ये कैकेयी नरेश मतलब कश्मीर के राजा कैकेयी नरेश की पुत्री है, इसलिए इनको कैकेयी कहा जाता है। इनका जो मुख्य नाम है, मुख्य नाम है इनका रूप मल्लिका, और रूप मल्लिका के साथ साथ एक नाम और इनका है जो है प्रियमवदा। ये तीनों के मुख्य नाम। तो कौशल्या माता का जब विवाह हुआ राजा दशरथ जी के साथ, तो राजा दशरथ जी जब इनको लेकर के आए तो सब लोग ये कहने लगे कि महाराज इतनी सुंदर पत्नी लेकर के आए हो, इतनी सुंदर रानी लेकर के आए हो कि पूरा कौशल देश यहाँ उठा करके ले आए हो। आज से तो ये अयोध्या भी कौशल देश हो गई, इसलिए उसको कौशल देश कहा जाता है। तो उसी कौशल देश में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवदत्त। प्रखंड विद्वान पंडित, अग्निहोत्र करने वाला प्रखंड विद्वान था, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी विडंबना थी कि इसकी कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। बहुत चिंतित रहा करता था महाराज कि आज मैं तो अपने पितरों को जल देता हूं, मेरे बाद मुझे जल देने वाला कौन होगा। और जब ये तर्पण करता था, जल देने जाता था, तो इसके पितर जो है ना, इसके पितर आकाशवाणी करते थे और इसके ऊपर रोते थे कि आज तू तो जल दे रहा है, कल कोई और है जो तुझे जल देगा, मरने के बाद भी प्यासा ही रह जाएगा। बार बार से ऐसे बातें सुनना पड़ता था, तो बहुत चिंतित रहा करता था। तब इसने
एक ऋषि थे जिनका नाम था गोभिल मुनि। गोभिल मुनि को बुलाया और कहा, महाराज मेरी कोई संतान नहीं है, आप एक काम कीजिए, पुत्रेष्ठी यज्ञ करो, उसमें आप मुख्य होता बनकर के आओ और आकर के आप उसमें अपने सहपाठी ब्राह्मणों को लेकर के आके पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करो और उसका मुख्य यजमान मैं ही रहूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज। जैसे तैसे समय बीता और समय के बीतते ही गोभिल मुनि अपने ऋत्वज गणों के साथ राजा के महल में आ गए और आकर के ऋत्वज गणों से कहने लगे, महाराज अब यहां अनुष्ठान की तैयारियां करो। तो अनुष्ठान की तैयारियां प्रारंभ हुई और गोभिल मुनि ने मंत्र उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। अब देखो, देवदत्त भी जो था वो परम विद्वान था, सब कुछ जानने वाला था। तो गोभिल मुनि मंत्र उच्चारण करते करते गोभिल मुनि की श्वास भर गई और श्वास भरते भरते उन्होंने जैसी श्वास ली वैसे ही स्वर में भेद हो गया। श्रुतियां जो होती, श्रुतियों में भेद हो गया। तो देवदत्त जो था ये सब मंत्र उच्चारण सुन रहा था। अब था तो विद्वान खुद भी, तो कहते ना जिसको जो ज्यादा विद्वान होता है उसे कभी कभी अपने ऊपर घमंड भी हो जाता है। इसने ये नहीं सोचा कि मैं ब्राह्मणों को बुला करके क्या कर रहा हूं, यजमान बना बैठा हूं, लेकिन इसके बाद भी मैं उनसे अधिक बनना चाह रहा हूं। तो क्या किया, गोभिल मुनि मंत्र उच्चारण करते जा रहे थे, श्वास भर रही थी तो स्वर में थोड़ा सा भेद हो रहा था। तब ये कहने लगा, रे गोभिल मुनि आप क्या मूर्ख हो, आप ब्राह्मण हो, ब्रह्म तेज से संपन्न हो, क्या आपसे मंत्र उच्चारण करते भी नहीं आता? गलत गलत उच्चारण क्यों कर रहे हो? एक स्वर में उच्चारण करो। शाम वेद का गायन करके उच्चारण किया जाता है और आप बीच में श्वास तोड़ रहे हो, यही आपका मंत्र उच्चारण है। इसलिए मैंने आपको होता बना करके बुलाया है। गोभिल मुनि ने सोचा कि महाराज अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, अगर श्वास भर गई तो क्या श्वास भर जाने से, मंत्र टूट जाने से क्या मंत्र में भेद हो गया? स्वर में भेद हुआ है। और हम मानव हैं, मानव का स्वभाव होता है गलती करना। अगर हम गलती ना करें तो फिर हम भगवान में गिने जाने लगेंगे। तो मानव का स्वभाव है गलती करना, हमसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने गलत उच्चारण किया है। और गलती संसार में सबसे होती है, आज हमसे हुई कल आपसे होगी। बोले नहीं, इतने बड़े हो, इतने बुजुर्ग हो चुके हो और मंत्रों का उच्चारण करते करते जीवन व्यतीत कर दिया है, इसके बाद भी गलती करते हो। अरे आप अपने आप को समझते क्या हो? क्या मैं नहीं जानता कि क्या उच्चारण कर रहे हो? मैं भी चारों वेदों का ज्ञाता हूं। अब गोभिल मुनि को लगा कि ये मेरा अपराध कर रहा है। कहते हैं ना, एक बार की बात में समझ जाना चाहिए। नहीं समझ रहे हो, गलती करोगे तो उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। खूब समझाया महाराज, नहीं माने, बार बार अपराध करते गए तो गोभिल मुनि को क्रोध आ गया और गोभिल मुनि ने कहा, महाराज सुनो देवदत्त, तुम्हारा ये यज्ञ तो संपन्न होगा क्योंकि मैं ब्राह्मण बन के आया हूं और तुम मेरे यजमान हो, इसलिए तुम्हें मुझसे अधिक ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अधिक ज्ञानी बनने की आवश्यकता है और बन रहे हो। तो देखो, आज मैं तुम्हें ये बात कहता हूं, ध्यान से सुनो। ये यज्ञ तो मैं संपन्न करके जाऊंगा, मगर इस यज्ञ के फलस्वरूप तुम्हें एक मूर्ख संतान उत्पन्न हो। इतनी मूर्ख संतान उत्पन्न होगी कि ना कुछ बोल सकेगी और ना कुछ समझ सकेगी। जाओ, तो मैं शाप देता हूं। अब देवदत्त मुनि को समझ आया कि मैंने गलती कर दी, लेकिन अब पछताए क्या होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो तदाश्वर भंगो भूतकृते श्वासे मुहुर्मुहु
देवदत्तश्चुकोपाशो गोभिलम प्रत्युवाच। उन्होंने कहा जाओ तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें ऐसी संतान उत्पन्न होगी जो मूर्ख होगी, जड़ होगी, एकदम ऐसी जड़ बुद्धि जिसे समझा समझा के तुम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दोगे मगर समझने वाली नहीं। देवदत्त को लगा कि मैं सब सुधार कर लूंगा। उन्होंने कहा नहीं। बाद में देवदत्त को जब ये समझ आया तो देवदत्त ने चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, हम अपने ज्ञान के अभिमान में आपको बहुत कुछ कह बैठे, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। तब उन्होंने कहा कि महाराज शाप जो है वो विफल तो नहीं हो सकता, तुम्हें संतान तो मूर्ख ही होगी, मगर तुम्हारी वो संतान एक बार एक ऐसा शब्द बोलेगी जिस शब्द के उच्चारण मात्र से उसका कल्याण हो जाएगा और मां जगदंबा उस पर कृपा करेगी। आगे चल के जब वो शब्द उसके मुख से निकलेगा उस शब्द के उच्चारण से वह परम ज्ञानी बन जाएगा। जाओ ये वरदान देता हूं। एक शाप दिया और एक वरदान। गोभिल मुनि चले गए। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ और 1 वर्ष के बाद देवदत्त के पास देवदत्त की पत्नी रोहिणी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया तो उसका नामकरण संस्कार किया गया तो उसका नाम रखा गया उतथ्य। क्या नाम रखा गया? उतथ्य। उतथ्य नाम रखा गया। कहा कि बेटा अब तुम वेदों का अध्ययन करो। खूब समझाया उसको। धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ 10-12 साल का हो गया, खूब समझाया महाराज, कोई मतलब नहीं। सुबह पढ़ाते थे और शाम को भूल जाता था, मतलब आगे पाठ और पीछे सपाट। खूब पढ़ाए लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता था, पढ़ता था तो भूल जाता था। अगर इतना मूर्ख था वो, इतना मूर्ख था कि आगे का यदि एक शब्द पढ़ा है और उसके ठीक आगे दूसरा शब्द पढ़ेगा तो पहले वाले को भूल जाएगा। इतना मूर्ख था। उनको लगा कि इसका कोई कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही रहेगा। सारे ग्राम में ये खबर फैलने लगी, पूरे देश में सब कहने लगे अरे इतने बड़े विद्वान का पुत्र बताओ इतना बड़ा मूर्ख हुआ, ये कोई मतलब का नहीं है, जाने दो इसको, ये कोई मतलब का नहीं है। बार बार ऐसा अपमान जब उसने सुना तो उस छोटे से बालक को वैराग्य हो गया। कैसा वैराग्य? कि मेरे कारण मेरे माता पिता को दुख हो रहा है। तो उसने अर्धरात्रि में ही अपने घर को छोड़ दिया और गंगा के किनारे जाकर के एक छोटी सी कुटी वहां पर बनी हुई थी तो उसी कुटिया में रहने लगा। उसने कहा मैंने अपने जीवन में मेरे पिता ने मुझे बहुत समझाया, मैं कभी समझा नहीं और ना कुछ समझ पाया और ना मेरे दिमाग में कुछ चढ़ता है, मगर आज मैं इस गंगा को साक्षी मान करके ये संकल्प लेता हूं कि आज जीवन जब तक जीवित रहूंगा तब तक अपने मुख से कभी असत्य नहीं बोलूंगा, कभी असत्य नहीं बोलूंगा चाहे कुछ हो जाए। और उसने संकल्प कर लिया। जब संकल्प कर लिया तो उसने झूठ बोलना बंद कर दिया। धीरे 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 उसकी बात चारों तरफ फैलने लगी कि गंगा के किनारे एक बालक रहता है जो मुनि बन चुका है, मगर वो कभी झूठ नहीं बोलता। और समय बीता महाराज, 10-12 साल और व्यतीत हो गए। उसकी आयु 25 वर्ष की। 25 वर्ष की आयु जब उसकी हुई तो उसको उतथ्य नाम से सब लोग उसको सत्यव्रती मुनि कहने लगे, क्योंकि सत्य बोलने लगा, कभी झूठ नहीं बोलता था। सत्यव्रती मुनि कहने लगे सब उसे। पिता के बताए अनुसार पूजन तो भगवान की किया करता था, लेकिन कहते हैं ना जो सत्य के मार्ग पर चलता है कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि झूठ बोलना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सत्यव्रती मुनि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय पर एक बहेलिया जो शिकार खेलने जाता है, निषाद जिसे कहा जाता है, निषाद जो था एक सुअर को मारते हुए आ रहा था और उसने अपने
धनुष से ऐसे तीर चलाए कि उसका सारा शरीर सुअर का जो था वो बाण से भिदा हुआ था, और वो सुअर कराहते हुए सीधे सत्यव्रती मुनि के आश्रम में आ पहुंचा। सत्यव्रती मुनि ने दूर से जब उस निषाद को देखा तो निषाद कैसा था? यम के समान, जैसा यमराज होता है ना, तो यम के समान था, बिल्कुल काला, हट्टा कट्टा, और हाथ में धनुष बाण लिए उस सुअर को मारते हुए आ रहा था। तो सुअर ने जैसे ही सुअर दौड़ रहा था तो दो रास्ते दिखाई दिए, एक रास्ता बाएं तरफ जाता था, एक रास्ता दाएं तरफ जाता था। तो सुअर ने बाएं तरफ का रास्ता छोड़ करके दाएं तरफ के रास्ते में सत्यव्रती मुनि के आश्रम में आ गया, और आ करके एक जो पुष्पों का पेड़ होता ना, गुलाब का जो पेड़ होता है उसमें कांटे होते हैं और इतना घना होता है कि उसके पीछे कोई छुप जाए तो महाराज दिखाई नहीं देता, तो वो सुअर जाकर के वहां छुप गया। सत्यव्रती मुनि ने देख लिया कि आकर यहां छुप गया। सत्यव्रती मुनि ने जब उसके शरीर को लहूलुहान देखा तो सत्यव्रती मुनि को दया आ गई। अब वो निषाद आया और आकर के कहता है, प्रणाम किया, बोले गुरुदेव ये निषाद आपको प्रणाम करता है। तो नीचे सिर झुकाए थे सत्यव्रती मुनि, जैसे ही इन्होंने सिर उठाया तो कहते, अरे आप तो वही सत्यव्रती मुनि हो जिनके बारे में हमने सुन रखा है महाराज, अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया। उन्होंने कहा कौन सा काम? बोले मैं एक सुअर को मार रहा था और भागते भागते उस सुअर को मैंने यहीं से गुजरते हुए देखा है, तो महाराज आप बताओ वो सुअर कहां चला गया? सत्यव्रती मुनि ने मन में विचार किया कि अगर मैंने सत्य बोला तो भी मुझे दोष लगेगा, और मैंने असत्य बोला तो भी मुझे दोष लगेगा। सत्य बोलूंगा तो मेरे कारण वो सुअर मारा जाएगा, और अगर असत्य बोला तो जो इतने दिन से धर्म का अनुसरण करते हुए आ रहा हूं मेरा धर्म छूट जाएगा। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। बार बार वो कहता रहा, अरे हे ब्राह्मण देवता बता दीजिए, मेरा परिवार भूखा बैठा हुआ है, मेरे परिवार में कुछ खाने को नहीं है, इसको मारूंगा बाजार में बेचूंगा तब मेरे पास कुछ धन आएगा, उससे मैं अनाज लेकर के आऊंगा और मेरा परिवार खाएगा, जीवन बिताएगा, कुछ करो कुछ करो। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा महाराज मैं आपके सामने विनम्र प्रार्थना करता हूं, बताइए कि कहां है। उन्होंने कहा, मन में तो ये विचार किया कि कैसे बताऊं, लेकिन एक बात यहां पहले की थी, जब वो निषाद ने उनको बाण मारा था और जब वो झाड़ी के पीछे आकर के छुपा था तो सत्यव्रती मुनि के मुख से एक शब्द निकला था जो बिंदु रहित था। जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई किसी को मारता है या रास्ते से निकलते तो कोई अगर धोखे से गाड़ी के पास में पहुंच जाए तो क्या बोलते हैं? अरे कहां जा रहा है, बोलते हैं ना। तो उनके सब मुख से निकला बिंदु रहित। तो उनको बड़ा आनंद आया उस शब्द को अपने मुख से, जब उनके मुख से ए शब्द निकला तो उनको लगा कि ये पहली बार मेरे मुख से शब्द निकला, और उसको बड़ा आनंद आया बोलने में। तो वो निषाद पूछता रहा और ये मन में उसी ए शब्द से गूंजते रहे, ए करते रहे, बिंदु रहित था वो। और धीरे धीरे ए करते करते मां भगवती मां सरस्वती किस पर ऐसी कृपा हुई कि ए करते करते वो बिंदु भी मिलाने लगे और वो एंग एंग हो गया। और बार बार मन में विचार करने लगे एंग एंग एंग। तब उनके मन में एक उत्तर आया कि ना झूठ बोलना और ना सत्य बोलना, सीधी बात करना है। उन्होंने कहा क्या बोलना चाहिए? निषाद ने कहा महाराज मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं, बताओ। तो सत्यव्रती मुनि ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, देखो हे निषाद क्या जानना चाहते हो, पूछो। तो निषाद ने कहा महाराज मेरा परिवार भूखा बैठा है, अगर आपने उस सुअर को यहां से जाते हुए देखा तो बतला दो। तो उन्होंने कहा हे निषाद सुनो, या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति। आंख जो देखी है वो तो बोल नहीं सकती, लेकिन मुख जो बोलेगा उसने कभी देखा नहीं। निषाद
आंख ने देखा मगर बोल नहीं पा रही और मुख ने देखा ही नहीं इसलिए वो बोल नहीं सकता। निषाद को कुछ समझ नहीं आया और निषाद वापस आ गया। जब निषाद वापस हुआ महाराज तो जाकर के अपने घर पहुंच गया और उस ए शब्द के बार बार उच्चारण से जो एंग एंग शब्द आया तो महासरस्वती उनके सामने प्रकट हो गई। बोले महासरस्वती मैया की। और सत्यव्रती मुनि के सिर पर जाकर जैसे ही हाथ रखा महाराज तो सत्यव्रती मुनि परम विद्वान बन गए और चारों तरफ सत्यव्रती मुनि का नाम चलने लगा। बोले सत्यव्रती महाराज की जय। व्यास जी महाराज ने कहा कि इस प्रकार एंग शब्द से सत्यव्रती मुनि ने विद्या प्राप्त कर ली।